हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निशा और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ फॉर दोज एस्पायरेंट्स जो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 को। जैसे कि आपको पता है कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो किन बातों पे हमें ध्यान देना है ताकि हम हमारे स्कोर को एनहांस कर सके, ताकि हमें ज़्यादा मार्क्स मिले। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं, अगर उन पे ध्यान देंगे तो हमारे फाइनल स्कोर पे असर दिखेगा। तो हमें बस जो जो बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारे मार्क्स सीयूईटी एग्जाम में अच्छे आए, वो बातों को मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, अगर हम ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, फिर से मैं बोलूंगी, जो टॉपिक आप अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको हाथ मत लगाइए। न्यू टॉपिक आपको स्टार्ट नहीं करना है। जो ऑलरेडी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़े। नया स्टार्ट करेंगे हड़बड़ाहट में, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे। तो नए टॉपिक को तो हाथ ही नहीं लगाना है। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट आपका होगा रिवाइज हाई वेटेज टॉपिक्स। आपको एनालाइज करना है कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा सवाल आते हैं, उन पर वेटेज ज्यादा है, तो उनको आपको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपके हाथ में ज्यादा स्कोर आ जाए। अगर आपको नहीं पता है कौन से टॉपिक्स हाई वेटेज के हैं, तो इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको हाई वेटेज टॉपिक वाला वीडियो मिल जाएगा। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पूरा एनालिसिस के साथ आपको बताया गया है कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा सवाल आते हैं, और इवन उन चैप्टर्स में भी सब टॉपिक है जिन पर ज्यादा सवाल आते हैं, वो उस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहे तो वहां जाके देख सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए होंगे तो आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है। तो उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि उन पर ज्यादा सवाल आएंगे और उन सवालों को आप गलत ना करें ताकि आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएं। तो इन बातों पे आपको ध्यान देना है। दूसरा आपका हो जाएगा कि टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको अच्छे से देने हैं, आपको प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट की। एक एग्जाम टाइप सिचुएशन में ही आपको मॉक टेस्ट देनी है ताकि आपको पता चले कि कौन से आपके वीक एरियाज है, कहाँ क्या आप में उतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप बिना डरे पेपर दे पाए। ये सारी चीजें आपको देखनी है। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो हो सकता है पहले बार में आपका नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आए। देखें कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, कौन से आपके वीक पॉइंट है, उनको अच्छे से रिवाइज करें। हाई वेटेज टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी एनालाइज करें। फिर आप जैसे बार बार मॉक टेस्ट देंगे तो आपका धीरे धीरे करके डर भी चला जाएगा। एट द सेम टाइम आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे थे वो भी आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका होगा, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या फॉर्मूला शीट बनाई होगी उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अभी टाइम नहीं है कि हम पूरे पूरे बुक्स पढ़ें, आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक्स पढ़ के कंसेप्ट पढ़ें। जो आप ऑलरेडी नोट्स बना चुके हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए, फॉर्मूलाज बनाए, उनको आपको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप कम समय में ज्यादा टॉपिक्स का रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद होगा ट्राई करें, जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ट्राई करें कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें। क्योंकि नेगेटिव, अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं स्टिल नेगेटिव मार्किंग की वजह से फिर से आपके मार्क्स डाउन हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, अंधाधुन मॉक टेस्ट नहीं देना है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसको एनालाइज करें। कौन से टॉपिक में आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं कर रहे हो उसको फिलहाल आप साइड कर सकते हो। जिस टॉपिक में जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपने वो टॉपिक पढ़ा है, उसके शॉर्ट नोट्स रेडी है, फॉर्मूलाज रेडी है, फिर भी जब आप दे रहे हो तब आपको फॉर्मूलाज याद नहीं आ रहे हैं या कंसेप्ट याद नहीं आ रहे, उन वीक एरियाज को एनालाइज करें और अच्छे से उनको पढ़े। फिर से मॉक टेस्ट दे, फिर एनालाइज करें, फिर से पढ़ें, फिर मॉक टेस्ट दे। ऐसे जब आप रिपीट प्रोसेस करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है आखिरी के इन दिनों में, ताकि सीयूईटी एग्जाम में आपका स्कोर अच्छा आए। उसके बाद अगर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो आईएफएस आपके लिए टेस्ट सीरीज लाया है पीवाईक्यू कोर्स वाली, जिसमें हमने जो भी आपके सीयूईटी के पीवाईक्यूज हैं उनको कलेक्ट करके उनको एक टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट दिया है। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में। इसमें आपको टॉपिक वाइज और फुल लेंथ टेस्ट सारे अवेलेबल है विथ देयर डिटेल सॉल्यूशन। सारे ही पीवाईक्यूज है। एज यू नो कि सीयूईटी एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर अगर आप निकालने बैठो तो आपको सारे ईयर के पेपर्स नहीं मिलते हैं। हमने सारे ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके
और उनको यूनिट वाइज उनको छाटा है, उनको यूनिट वाइज टेस्ट का फॉर्मेट दिया है, एट द सेम टाइम फुल लेंथ टेस्ट का फॉर्मेट भी उनको दिया है। और अगर आपको PYQ कोर्स नहीं चाहिए तो हमारे पास एक मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसमें जिस तरह के सवाल आपके CUET एग्जाम में आते हैं उसी तरह के सवालों को हमने टेस्ट का फॉर्मेट दिया है। और वो टेस्ट भी आपके सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इसमें भी आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। प्लस दोनों ही टेस्ट में अगर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है डिटेल में और वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको चैट या ऑडियो के थ्रू फैकल्टीज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कट ऑफ एनालिसिस, पेपर पैटर्न, PYQs एनालिसिस और रैंकर्स की स्ट्रेटेजीज जैसी चीज़ें चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपको IFS के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। बस आपको ऐप पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करें, एग्जाम टाइप लिखे और लर्न फ्री सेक्शन में जाके ये सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी। एंड फॉर दोज हु आर टारगेटिंग फॉर IIT JAM 2026 या CUET PG 2026 या इवन CUET PG 2025, उनके लिए ये गिवन कोर्सेस अवेलेबल है। 2026 वालों के लिए निश्चय बैच स्टार्ट हुआ है, वो है लाइव बैच, और CUET PG 2025 के लिए रिकॉर्डेड कोर्सेस अवेलेबल है। आपको बस ऐप पर जाना है और इन कोर्स को परचेज करना है, बट ध्यान रखें डायरेक्टली परचेज ना करें। परचेज करने से पहले कूपन कोड लगाएं PPHG, जिसका मीनिंग आई गेस अब सबको पता चल गया होगा, वो है पप्पू पास हो गया। ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको फ्लैट 65% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे नीचे एक नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉल करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।